बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, फैसल मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ DHK हॉस्पिटल के अंदर। इसमें मैं मौजूद हूँ और आज हमारे एक दोस्त हैं गवर्नमेंट कंट्रैक्टर सरदार इसहाक साहब, उनके बेटे का एक एक्सीडेंट हुआ है। हम अपने स्क्रीन के ऊपर वो भी दिखाएंगे छोटे मासूम बच्चे को। ये इस मासूम बच्चे का नाम वलीद है और अभी हाल ही में इसने जो है वो फर्स्ट ईयर में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। बदकिस्मती से बाईपास रोड नज़द जो है वो अब्बास इंस्टीट्यूट, वहाँ जो हॉस्पिटल है हड्डियों का डॉक्टर अब्बास साहब का, उस हॉस्पिटल के करीब जो है वो इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। और एक कैरी डब्बा जो है वो उसने इनको जो है वो हिट किया और ये दो मोटरसाइकिल थे जिस पे ये अपने जितने भी क्लास फेलोज़ थे उसके ऊपर सवार थे ये। और कैरी डब्बा जो है वो ड्राइवर बड़ी स्पीड के साथ आया और जब उसने इनको हिट किया तो ये अपने आप को बचाते हुए एक कार से इनकी टक्कर लगी और जिसमें दो बच्चे ये ज़ख्मी हुए। एक बच्चा जो है वो उसकी टांग में चोट आई है और ये दूसरा बच्चा जो वलीद है सरदार इसहाक साहब का, ये बच्चा इसको अच्छी खासी जो है वो चोटें आई हैं सर के ऊपर। अभी कोई हम आदमी नहीं कह सकते कि सर के ऊपर चोट की नोयत क्या है। अभी डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये हालत है नाजरीन। अब हुआ वाक़या यूँ कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद ये होना चाहिए था कि वहाँ पर जिस कैरी डब्बे के ड्राइवर की गलती है उसको वहाँ मौके पर होना चाहिए था, मगर अफसोस कि वो उसने वहाँ से भाग जाना ही जो है वो बेहतर समझा। अगर वो वहाँ मौके पर होता, फ़ौरी तौर पर इनको हॉस्पिटल पहुँचाता बच्चों को, तो यकीनन सरदार इसहाक साहब जो है वो या जो जिसका भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो कोई लोग इतने बुरे नहीं होते, हादसात लगे रहते हैं। लेकिन एक तो कैरी डब्बे के ड्राइवर ने गलती की और ऊपर से वो वहाँ से भाग गया, ये उसकी जो है वो गफलत थी। होना तो ये चाहिए था कि फ़ौरी तौर पर वो बच्चों को रेस्क्यू करता, हॉस्पिटल पहुँचाता, लेकिन उसने भाग जाना ही बेहतर समझा। अब पुलिस ने फ़ौरी तौर पर इसके ऊपर जो है वो FIR दर्ज कर ली है। और अभी जो सरदार इसहाक साहब की पुलिस के साथ मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि अभी हम उसको ट्रेस नहीं कर सके, लेकिन पुलिस ने यकीन दिलाया है सरदार इसहाक साहब को कि हम कैरी डब्बे वाले को जो है वो इंशाअल्लाह ट्रेस कर लेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कानून की गिरफ्त से भाग नहीं सकता। अमूमन नाज़रीन हमारे यहाँ कोटली शहर चूँकि बहुत बड़ा शहर है, गुंजानाबाद शहर है, ऐसे हादसात और वाक़यात होते रहते हैं। हमें भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ड्राइवर हज़रात, क्योंकि जो छुट्टी का टाइम होता है, सुबह का टाइम और दिन का टाइम, उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है और ड्राइवर हज़रात जो है बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रहे होते हैं। तो पुलिस जो है वो ट्रैफिक पुलिस वो इसमें कितना अपना रोल प्ले कर सकती है। थोड़े से लोग होते हैं, पूरे शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होता। बहरहाल ये एक खौफनाक हादसा था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से फ़िलहाल बचत है। अभी कोई ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन अभी इसका CT स्कैन बच्चे का होना बाकी है। उस रिपोर्ट में आएगा कि क्या कोई ज़्यादा इंजरी तो नहीं है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर बचत हो जाएगी। और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस ने सरदार इसहाक साहब को और उनकी फैमिली को यकीन दिलाया है कि हम कैरी डब्बे वाले को इंशाअल्लाह बहुत जल्द ट्रेस कर लेंगे। ऐसे हादसात जो है वो कोटली शहर के अंदर उनका होना जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसके लिए हम सबको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। ट्रैफिक कवानीन और ट्रैफिक के जो अहलकारान हैं उनके साथ तावन करना पड़ेगा, मोहतात ड्राइविंग करनी पड़ेगी ताकि इस तरह के हादसात से हम बच सकें। जी नाज़रीन, DHK हॉस्पिटल कोटली से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।